सभी को मेरी राधे राधे। माफ़ी चाहूँगा, किसी कारणवश हमारी वीडियो बीच में रुक गई थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा था? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 6.25 दिया गया है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0.52 हो तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। यदि ए प्लस बी प्लस सी लेस देन है, ये जो सिंबल होता है ये लेस देन का सिंबल होता है, ठीक। तो अब जिस बच्चे को ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मालूम होगा उसने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर दिया होगा। अब देखना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमको दिया गया है 6.25 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया गया 0.52। 6.25 इंटू इससे गुना कर देते हैं, 2 की इससे गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, बिल्कुल 1.04। अब हम इनको ऐड कर देते हैं तो 7.29 आ जाता है। होल स्क्वायर उधर जाके किस में हो जाएगा? रूट में। किस में आ जाएगा? रूट में। ये किसका वर्गमूल होता है? ये होता है 27 का, यानी कि 2.7। रूट के बाहर लेंगे तो प्लस माइनस में आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे ये देखते ही यही आंसर लगाएंगे जो कि गलत होएगा। इसने बोला है लेस देन में आंसर चाहिए, लेस देन जीरो से, जीरो से भी छोटा, जीरो से भी छोटा, यानी कि माइनस में चाहिए हमको आंसर, यानी कि आंसर नंबर बी -2.7 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये देखिएगा, देख पा रहे होंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 8 को? ठीक है। एक कंटेनर में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण जो 7:5 के अनुपात में है, यदि इसके 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ बी में बदल दिया जाए तो दोनों तरह पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है। आरंभ में इस मिश्रण में तरल तरल दोनों तरह के पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है, तो आरंभ में इस मिश्रण में तरल ए की मात्रा कितनी थी? ये ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, जिसने कंसेप्ट सीखा होगा जरूर कर दिया होगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ए और बी का रेशियो दिया गया हमको, मिश्रण, दो तरल पदार्थ है, एक ए है एक बी है, 7:5 दिया गया है। ये कहता है जब 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है इसमें से तो अनुपात 7:5 ही रहता है। लेकिन ये कहता है जब 9 लीटर 9 बी में ऐड कर दिया जाता है तब रेशियो चेंज हुई है, तब रेशियो हो जाती है हमारी 7:9। तो जो वैल्यू थी बी में चेंज किया, ए में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये तो बराबर है। अगर बराबर क्वेश्चन में नहीं दिया गया होता तो हम ए को बराबर करते, लेकिन अब बी में जो कितने यूनिट का फ़र्क आ गया, बी में 4 यूनिट का फ़र्क आ गया। किसकी वजह से? ये बी 9 बी ऐड करने की वजह से तो फ़र्क आया। तो एक का मान कितना आ गया? 9/4। टोटल कितना था? टोटल था ये 16। कितना था? 9 और 7 16। तो एक का मान 9/4, तो 16 का मान कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, यानी कि 36, यानी कि टोटल मिश्रण 36 है। जो शुरुआत में मिश्रण भी तो 36 रहा होगा, मिश्रण तो कुछ कम ज़्यादा नहीं किया। मिश्रण 9 निकाला था तो 9 मिला दिया, बराबर ही है। यहाँ पर अगर 12 है, 12 का मान कितना है? 36 दिया गया है, 36 है। कितने गुणा पर बैठा है? 3 गुणा पर। तो आरंभ में एक की मान पूछा है, ए का। आरंभ में इस मिश्रण में तरल पदार्थ ए की मात्रा कितनी थी? तो ए का भी 3 गुणा, तो 7 तिया 21, यानी कि 21 लीटर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। 8 तो मैंने करा दिया। 9 क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमको दो समीकरण दिए गए हैं, इस प्रकार से और इस प्रकार से। कुछ भी नहीं है इनमें। एक इक्वेशन दी गई, मान लेना 2x, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, बिल्कुल आसान है। 2x + 3y = 12, 3x - 2y = 5। ए और बी की x और y का मान निकालना है। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, या तो शुरुआत में x को बराबर बना लेना या a y को बराबर कर लेना। मैं कहता हूँ पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4x, जब इससे करेंगे तो 2 तिया 6y,
12 दूनी 24, इसको 3 से करेंगे तो 3 तिया 9x, 3 दूनी 6y, 3 पंजे 15। अब आपको इनको ऐड कर देंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 9 और 4 13x, और 5 और 4 9, 2 और 1 3, 13 3 39, x की वैल्यू 3। एक वैल्यू मैंने आपको निकाल दी। अब y की आप निकाल लेना, किसी में भी पुट कर देना इक्वेशन, इसमें इसमें किसी में भी निकाल लेना, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ये आप खुद करना, बिल्कुल कुछ नहीं है, मैंने आपको करा दिया बिल्कुल, बस y की वैल्यू निकालनी है। y की भी मैंने आपको बता दी, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देना, y की निकल जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमको क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हमको 10 कहता है, ये देखिएगा, दिखाई दे रहा होगा आपको, दीवार की तरफ झुकी हुई CD का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और CD का आधार दीवार से 3.6 मीटर दूर है। CD की लंबाई ज्ञात करें। ये कह रहा है कि एक दीवार है, ऐसे एक दीवार है, इस पे हमने ऐसे एक CD लगा दी, और ये CD के जो लगता है ये कोण है, उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, और कहता है कि CD का आधार दीवार से 3.6, ये जो डिस्टेंस दी गई हमको, ये दी गई 3.6 मीटर। हमको क्या पूछा है, CD की लंबाई, ये वैल्यू पूछता हमको। ठीक, तो 60 डिग्री, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि 60 डिग्री के सामने कैसे करेंगे। 60 डिग्री के सामने आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 60 के सामने √3 होएगा, ये वैल्यू 1 होएगी, ये वैल्यू 2 होएगी। अगर मान ले उन्नयन कोण हमको 30 डिग्री दे देता तो ये वैल्यू 1 माननी थी आपको, ये √3 और ये 2। ठीक, यानी कि अब हमको किसकी वैल्यू पूछता है, ये 2 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, 1 की वैल्यू तो इसने हमको कितनी दी गई है, 3.6, ये देखो ये वैल्यू 3.6 है, एक की वैल्यू 3.6, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना 3.6 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.2। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल समझ में आया होगा, आपको कुछ नहीं करना। 60 डिग्री का मान होगा तो इसके साथ लगती वैल्यू 1 होती है, सामने वाली को आपको √3 मानना, ये वैल्यू 2 होती है। ये भी पूछ सकता था, ये भी निकाल सकते थे, कुछ भी पूछ सकता है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, x, y और z एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। यदि z सबसे लंबी भुजाएं है और x² + y² ग्रेटर देन z² के, तो त्रिभुज कैसा है, ये पूछता है। ये कह रहा है कि दो भुजाओं के स्क्वायर का सम तीसरी भुजा से बड़ा है, तो त्रिभुज कौन सी होगी, तो त्रिभुज हमारी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। तो ये कुछ भी नहीं, आपको पता होना चाहिए ये बात। तो अगर ये बोल देता कि दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा के बराबर है तो कैसी त्रिभुज होगी, ये भी पूछ सकता था। तो आपको बोलना था कि वो त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर ये बोल देता कि दो भुजाओं के स्क्वायर का सम तीसरी भुजा से छोटा है तो त्रिभुज कैसी होगी, तो आपने बोलना था ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है। न्यूनतम संख्या, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना होता। न्यूनतम बोल दिया तो आपको एलसीएम निकालना था। इसमें किसका एलसीएम, 10 का, 12 का, 15 का, 18 और 20। कितना एलसीएम आ जाएगा, 180। 180 सभी से डिवाइड है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो मॉक टेस्ट दे रहा है और उसको एलसीएम भी निकालना नहीं आता। अगर मेरे भाई किसी को भी एलसीएम निकालना नहीं आता तो पहले एलसीएम निकालना सीखना। अगर फिर भी किसी को नहीं आता तो कमेंट करना मेरी वीडियो में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको एलसीएम कैसे निकालना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पर चलते हैं हम। 180 एलसीएम है, ये पूछता है 180 आंसर नहीं है हमारा। कई बच्चे ऐसे 180 निकाल के डायरेक्ट 180 नहीं है आंसर। ये कहता है उस वर्ग के रूप में, क्या 180 वर्ग है किसी का भी वर्ग नहीं होता। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करके देखूँगा 1 से, 2 से, 3 से, जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 पंजे 90, यानी कि 900 वर्ग होता है किसका, 30 का स्क्वायर होता है 900, तो आंसर हमारा 900 होएगा। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन नंबर अपने 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी से उपन्यास लिखने में 2 गुना अधिक सक्षम है। वे मिलकर एक उपन्यास लिखने का कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वही उपन्यास कितनों दिनों में लिख सकता है। देखिएगा ये क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ए है, बी है, ये कहता है ए बी से उपन्यास लिखने में 2 गुना, यानी कि जो ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से ज़्यादा है। अगर बी एक दिन में एक काम करता तो बी उससे 2 ज़्यादा कर देता है। पर डे वर्क है हमारा ये इसकी क्या है, एफिशिएंसी है, ये इसकी क्षमता है। ए की 2, बी की 1, दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में क्या होएगा, 3 पेज टाइप 3 काम कर देंगे। अगर ए एक दिन में 2 पेज टाइप करता है और बी एक दिन में 1 पेज टाइप करता है तो दोनों मिलके एक दिन में 3 पेज टाइप कर देंगे। और ये 24 दिनों में, क्वेश्चन में बोलता है 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो 24 दिनों में कितने पेज टाइप कर देंगे, तो गुना करेंगे तो 3 चौक 12 का 3 6 के साथ 72 पेज टाइप कर देंगे। तो ए अकेला इन 72 पेज को कितने दिनों में टाइप कर देगा। टोटल कार्य 72 है, ए की कार्य क्षमता 2 है, तो 2 कर देगा 36 दिन में। कितने दिनों में, 36। आंसर नंबर डी। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है और इसकी 2 भुजाओं की लंबाई 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। फिर त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, मान लें किसी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, भुजाओं का सम होता है। मान लें किसी त्रिभुज की भुजा ए, दूसरी भुजा बी। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है तो सभी को मालूम ही होगा, 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाओं से मिलकर क्या बनता है, त्रिभुज। 3 भुजाओं का जो सम होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर, उसे ही परिमाप बोलते हैं। परिमाप दिया गया हमको 36, कितना दिया गया है, 36। और त्रिभुज की एक भुजा है 17 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दी गई है 9 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। सर ये 10 कैसे आ गई, 10 ऐसे निकालिए मैंने, 17 और 9 को ऐड करना, फिर जो पेरीमीटर है उसमें से माइनस कर देना, 10 आ जाएगी। 17 और 9 को ऐड करना, 36 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 10। क्यों आएगा 10, आप यहाँ पर ए की वैल्यू रखना, यहाँ पर बी की रखना, तो यहाँ पर सी का मान आ जाएगा 10। समझ गए होंगे। अब चलते हैं, क्या पूछता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। एक फार्मूला होता है हमारे पास, हीरोज फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एस क्या है, एस कैसे निकालते हैं सर, सभी भुजाओं का सम करके उसको 2 से भाग दे देंगे तो एस निकल जाएगा। सभी भुजाओं का सम कितना है, 36। 36 को जब 2 से भाग देगा तो आंसर 18, यानी कि एस का मान 18, वो हम यहाँ पर रख देते हैं। 18 माइनस ए का मान 17, 18 माइनस बी का मान 9, 18 माइनस सी का मान 10। 18 में 17 गए 1, 18 में से 9 गए 9, 18 में से 10 गए 8। ठीक, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना 18 8 144 इंटू 9, 144 किसका रूट होता है, 12 का, 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का, तो 12 तिया 36। आंसर इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ 49% ऑफ x इक्वल टू वाई, देन y परसेंटेज ऑफ 50 इज, क्या होएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिएगा। 49% ऑफ x, यानी कि 49% कितना, 100 ऑफ किसका, x का, किसके इक्वल है, y के, यानी कि y का मान हमारे पास आ चुका है, वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। किसमें, यहाँ पर y परसेंटेज ऑफ 50 यहाँ पर पुट कर देते हैं। y का मान कितना है, 49/100 इंटू एक्स इंटू परसेंटेज के लिए 1/100 इंटू 50। ठीक, क्या आ जाएगा आंसर, ये सोल्व कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। बटे में कितना है, 10,000, 4 0। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई का 0, 5 निम 45 का 5 का, असल के 4, 5 चौक 20 और 4 24 इंटू एक्स। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आएगा, इसके बाद आएगा 0.2450 इंटू
एक्स। परसेंटेज के लिए जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 24.5% ऑफ एक्स। आंसर नंबर डी। सभी को समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, सॉल्यूशन ये है। ठीक, ये देखिएगा, सभी को दिख गए होंगे। ठीक, अगर किसी को कोई भी डाउट हुआ हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं फिर से आपको यही बात कहूँगा कि अपने कंसेप्ट पहले तैयार कीजिए, सभी टॉपिक अपने तैयार कीजिए, तभी मौका देना। मैंने जो वीडियो डाली है उसको देखना शुरू कर दीजिए। मैं सब कंप्लीट मैथ आपको कराऊँगा, बेसिक से लेके एडवांस लेवल का कराऊँगा। बस आप ये मत समझना कि पेन कॉपी पे लिखे जा रहे हैं तो लेवल कम रहेगा। जो बोर्ड पे टीचर कराते हैं वही लेवल हाई होता है, उसमें कुछ नहीं होता। वहाँ पर आप पैसे देते हो तो आपको अच्छा लगता है, ये फ़र्क है। सभी को मेरी राधे राधे।